औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कह रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.4 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टर थ्योरम की मदद से। अब फैक्टर थ्योरम होता क्या था, इक्वल टू ज़ीरो किसी भी चीज़ का आंसर आए, जैसे कि हमने सपोज किया तो इक्वल टू ज़ीरो आंसर आया है तो वो हमारे पास क्या होगा, फैक्टर थ्योरम होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सपोज करते थे लेट ये हो जाएगा हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू दिस वन, और इसको हम नाम दे देते थे 1 का। यहाँ तक हो गया। अब कल मैंने आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 फुल डिटेल में डिस्कस करवाया है, ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से देख लीजिएगा, मैं 7 लिंक आप सबके साथ शेयर कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब कि समझाई है मैंने सारा 1 to all मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज मैं आप सबको एग्जांपल्स एग्जांपल्स कह रही हूँ, स्टेटमेंट्स बोलूँगी और साथ में क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस वन। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो दिए गए हैं उसको फैक्टराइज करना है, बाय फैक्टर थ्योरम करना है। अब इसमें ये 40 क्या है, ये हमारे पास p है, मतलब कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट हमें गिवन है। फ़िलहाल यहाँ पर हमें कोफिशिएंट 1 गिवन है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्या है, q है। एक्स क्यूब का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, q है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाएगी, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट टाइम p इक्वल टू 40 आर, डैट इज़ p इक्वल टू 40 आर। अब 40 के फैक्टर्स देखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। 40 फैक्टर्स क्या होते हैं जिस पर टेबल जाता है 40 का। एक 1 पे जाता है, 1 40 से 40 होता है। 2 पे जाता है, 2 से 4 और 0 होता है, मतलब कि 2 का जाता है, 20 का भी जाता है, वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी 2 का जा रहा है। 3 का जाता है, नहीं जाता। 4 का जाता है। 5 8 से 40 होता है, 5 का भी जाता है। 6 का जाता है, नहीं जाता। 7 का जाता है, नहीं जाता। 8 का जाता है, 8 5 से 40 होता है। 9 का भी नहीं जाता। 10 का जाता है। और 11 12 के टेबल में 40 आता है, नहीं। 12 3 से 36 होता है, 12 के टेबल में जाता है। 13 14 15 16 17 20 के टेबल पे जाता है, और 30 के टेबल पे भी नहीं जाता। 20 के बाद आ गया जी 40 के अपने टेबल पे 40 जाता है। 41 से 40 हो जाएगा। अब इसका मतलब है ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो p इक्वल टू 40 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस 40। अब 40 के फैक्टर्स हैं ये सारे। आगे क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट हेयर क्या है हमारे पास, q इक्वल टू 1 है, r। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा पॉसिबल फैक्टर्स r 1 है, तो इसका 1 ही रहेगा, प्लस माइनस 1। अब हम लिखते हैं थस लिखिए, सो लिखिए, देयरफॉर लिखिए, जो मर्जी लिखना हुआ लिख लीजिए। सो द p ऑफ x विल बी फॉर्म p बाई q इक्वल टू। अब p बाई q फॉर्म करते थे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 1 इसके पास भी था, इसके पास भी था, तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस 40। ये फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स कैसे हम लिखते थे, ऐसे लिखते थे, x माइनस 4 हुआ, x प्लस 4 हुआ, x माइनस 7 हुआ, x प्लस 7 हुआ, ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है, इसको हमने इसकी फैक्टराइज फॉर्म निकालनी है p ऑफ x की। तो हम क्या करते हैं, पहले हम पुट करेंगे x प्लस 1 फिर x माइनस 1, लाइन वाइज पुट करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हमने क्या पुट किया है और क्या पुट नहीं किया। अब यहाँ से 1 to 40 है, हमें क्या चाहिए, 3 आंसर्स चाहिए, मतलब कि 3 ज़ीरोज़ चाहिए। जब तक 3 ज़ीरोज़ नहीं आएंगे हम 1 to 40 इसको सॉल्व करते रहेंगे। x प्लस 1 पुट करेंगे, फिर x माइनस 1 पुट करेंगे, फिर x प्लस 2 पुट करेंगे, फिर x माइनस 2 पुट करेंगे, फिर x प्लस 4 करेंगे, फिर x माइनस 5 करेंगे। ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारे पास 3 ज़ीरोज़ ना आ जाए आंसर्स में। तो हम पहले क्या करते हैं, पुट क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x प्लस 1 फैक्टर होगा। अब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, जो कि x इक्वल टू माइनस 1 होता है। अब x माइनस 1 फैक्टर नहीं है, ठीक है, जो हमने पुट किया था x प्लस 1 वही इसका फैक्टर है। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 1 है, प्लस 1 हो रहा है तो माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स करके, तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा।
अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, ये स्टेटमेंट है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स दैट इज़ 1, तो हम यहाँ पर करते हैं जी पी ऑफ -1, जो हमने एक्स की वैल्यू आई थी उसको पुट करना है, जो कि हमें एक्स प्लस 1 है उसको नहीं पुट करना, पी ऑफ -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है पी ऑफ एक्स में वहाँ हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। -1 क्यूब -1 का स्क्वायर -22 -1 और +40, ध्यान से पुट करनी है अच्छा वैल्यूज़। एक भी अगर ज़ीरो ना आया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। -1 है, ऊपर क्यूब है, एक ऑड नंबर है तो इसका साइन रिमेन ऐसे ही सेम रहेगा। माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको हम कहते हैं 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया जी 22 और ये हो गया +40। -1 +20 और +40, ये -2, ये इसका आंसर नहीं आएगा, 0। -1 है, साथ में -1 +20 और +40, हमारे पास क्या हुआ 58 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी hence the remainder is not equal to 0, so x + 1 is not a factor of p of x। मैं यहाँ पर लिखती हूँ hence, ये पूरी स्टेटमेंट, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे जो मैंने पूरी स्टेटमेंट अभी बताई है वैसे भी कर सकते हैं। hence क्या था, x + 1 is not a factor of p of x। मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, स्टेटमेंट्स भी मैं बता रही हूँ साथ साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, मेरे लेक्चर्स वगैरह, मेरे सारे क्वेश्चन जो मैं आप सबको समझाती हूँ रोज़। ये हो जाएगा, तो x + 1 नहीं हुआ, अब हम क्या पुट करेंगे, x - 1 पुट करेंगे। नाउ पुट x - 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या है, x - 1 माइनसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स किया तो प्लसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारे पास क्या आया, x = 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप p ऑफ 1 पुट करेंगे, p ऑफ x में ये हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -22 1 +40, 1 -1 -22 +40, वहाँ पर भी यही था -1। अच्छा यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर इसका कुछ और आंसर आएगा, 57 आ जाएगा शायद। 1 -1 -22 और +40 था हमारे पास, क्या आंसर आया इसका, 18 आया। अब p ऑफ 1 का भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब है अभी हमने x + 1 और x - 1 किया तो हमारे पास 0 नहीं आया, इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस x - 1 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, ये भी फैक्टर नहीं निकला। अब हम पुट करते हैं जी 2 को, नाउ पुट x + 2 इक्वल टू 0, माइनसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x = -2 आएगा। इस -2 को हम p ऑफ x में पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x, हो जाएगा p - 2 इक्वल टू -2 का क्यूब, -2 का क्यूब था -x² था तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -22 -2 और +40, ऐसी ही है। यहाँ पर हमने पुट किया था 1 की जगह -2 आ गया, यहाँ पर 1 की जगह -2 आ गया, माइनस, ठीक है। अब माइनस था तो ये ऐसे ही रहेगा, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, -8 -2 2 क्या हुआ हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 और 2 2 4 आ जाएगा और यहाँ पर +40 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, -8 -4 +44 और +40, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। -8 था, -4 था, +44 था और +40 था, क्या आंसर आया हमारे पास, 72 आंसर आ रहा है। अभी भी हमारे पास = 0 नहीं आया। p ऑफ -2 हमारे पास क्या आया जी, इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या है, फैक्टर नहीं है। अभी तक फैक्टर ही नहीं आया, इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग होगा लेकिन आसान है, साफ पता चल रहा है। बस हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, फैक्टर्स बनाने आने चाहिए बस, और कुछ मुश्किल नहीं है। आगे सारा वही प्रोसीजर है जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं। हैंस क्या हमने पुट किया था, x + 2 पुट किया था, हैंस x + 2 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं जी, x + 2 पुट किया है, नाउ पुट x - 2 इक्वल टू 0, प्लसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारे पास x = 2 आ गया, p 2 था और इसकी जगह हमने 2 का क्यूब डाला, -2 का स्क्वायर डाला, -22 2 और +40,
यहाँ तक हो गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 44 और प्लस 40। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। 8 माइनस 4 माइनस 44 और प्लस 40। क्या आंसर आया हमारे पास? 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया P ऑफ 2। तो हम कहते हैं ये हमारे पास फैक्टर है। क्या फैक्टर है? x माइनस 2 फैक्टर है। हेंस लिखिएगा, हेंस द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। हेंस क्या है? x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। एक आगे हमारे पास, इसको हम ऐसे टिक कर लेते हैं, ऐसे हाईलाइट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, पता चलना चाहिए कि हमने इसको फैक्टर लिया है। x माइनस 2 आ गया, एक हमारे पास आ गया। अब x प्लस 2 भी हमने पुट कर दिया, x माइनस 2 भी हमने पुट कर दिया। अब हम पुट करते हैं 4 को। नाउ पुट x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले प्लस का पुट करती हूँ फिर माइनस का पुट करती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने प्लस का पहले पुट किया फिर माइनस का पुट किया। ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनसिंग 4 ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारे पास x इक्वल टू -4 आया। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x हो जाएगा डैट इज़ 1, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया था। तो ये हमारे पास हो जाएगा p माइनस 4 इक्वल टू, जहाँ x था वहाँ हम -4 को पुट कर देंगे, -4 क्यूब माइनस -4 का स्क्वायर माइनस 22 -4 और प्लस 40। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 का क्यूब ऐसे ले लेते हैं, 4 का क्यूब लिया तो हमारे पास 64 जी, ठीक है। -64 माइनस और 4 4 ज़ा क्या हुआ? 16 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, 88 आ जाएगा और प्लस 40। -64 माइनस 16 प्लस 88 और प्लस 40। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। -64 था, -16 था, प्लस 88 था, प्लस 40 था। क्या आंसर आया? 48। P ऑफ -4 का हमारे पास क्या आंसर आया जी? 48 डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी स्टेटमेंट, हेंस क्या पुट किया था? x प्लस 4 पुट किया। अब x प्लस 4 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अभी तक हमारे पास एक ही 0 आया है, अभी तक दूसरा नहीं आया। अब x प्लस 4 पुट किया, अब मैं पुट करती हूँ नाउ पुट x माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लसिंग 4 ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? x इक्वल टू 4 आया। x इक्वल टू 4 हो गया। अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास P ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22 4 प्लस 40। 4 4 ज़ा 16, 64 ज़ा 64 माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस 88 और प्लस 40। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या पता हमारे पास 0 आ ही जाए। 64 माइनस 16 माइनस 88 और प्लस 40। क्या आंसर? 0 आ गया। P ऑफ 4 हम कहते हैं कि हमारे पास क्या इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी हेंस द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। हेंस क्या है जी? हेंस x माइनस 4 इज़ आ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। P ऑफ x का फैक्टर आ गया। इसका मतलब है हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए। अब हम तीसरा पुट करते हैं किसी तरह तो आंसर आ जाएगा, सिर्फ लास्ट 1 0 आना चाहिए है। नाउ पुट करते हैं जी x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 हो जाएगा। इसको पुट किया 1 में तो हमारे पास क्या हुआ? P ऑफ -5 इक्वल टू -5 का क्यूब हो गया माइनस -5 का स्क्वायर हो गया -22 और -5 आया और साथ में क्या आया? प्लस 40 आया। 5 5 से 25 मल्टीप्लाई बाय 5 शायद 125 आएगा। 5 का क्यूब ले तो जी 125 लिया, -125 आया हमारे पास, माइनस 5 5 से 25 ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि समझ आ जाए हमें। माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, 5 2 10 0 1 कैरी, 5 2 10 11 110 आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 110 जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 110 आया और प्लस 40। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। -125 था, -25 था, प्लस 110 था और प्लस 40 था हमारे पास। आंसर क्या आया हमारे पास? 0। तो हम क्या कहते हैं? P ऑफ -5 भी इक्वल टू 0 आया, हैंस द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x प्लस 5। हैंस और सो जो मर्ज़ी लिखिएगा, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं हैंस फ़िलहाल लिख रही हूँ, तो हैंस x प्लस 5 इज़ आ
फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। x + 5 भी हमारा फैक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, आखिरी स्टेटमेंट लिखते हैं। थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस वन इज़ दिस वन। थस क्या है, थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स इज़। अब जो हमारा आंसर आया वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले तो हमारा क्या आया है, हमारा आया था x - 2 आया, x - 2 आया, साथ में हमारा x - 4 आया, और तीसरा जो है हमारा x + 5 आया। ये हमारा आंसर है। जितने ज़ीरो हमने 3 ज़ीरोज़ निकालने हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर आ गया था। द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ दिस वन। x - 2 x - 4 है, x + 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। ज़ीरो आने चाहिए, हर हाल में आने चाहिए। ठीक है, ये जो आखिरी स्टेप होता है ना, इसको आप कैलकुलेटर से किया करें। हाथ से करेंगे तो ऑब्वियसली गलती होगा, तो कैलकुलेटर की मदद से किया करें तो आराम से आंसर सॉल्व हो जाता है। अब दोबारा से एक दफ़ा हम रिमाइंड कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने डिस्कस किया है। ये हमें क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहले हमने सपोज किया लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन था। सपोज किया, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। तो हमने स्टेटमेंट्स बनाई। स्टेटमेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबको फुल डिटेल में समझाई थी, आज मैंने सिर्फ बताई हैं। ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टाइम जो थी हमारे पास p = 40 थी। इसके जो फैक्टर्स बन रहे थे वो हमने लिख लिए यहाँ पर, जिस पर 40 डिवाइड होता है, जिस पर 40 का टेबल जाता है, ये हो गया। फिर हमने कहा कि लीडिंग कोफिशिएंट जो था वो हमारे पास 1 था। जो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम लीड करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे, क्योंकि वो x को लीड कर रहा होता है। इसके साथ कुछ भी नहीं गिवन तो क्या होता है, 1 होता है। तो हमने कहा हेयर q = 1। तो पॉसिबल फैक्टर्स उसके क्या होंगे, +-1 ही होंगे। 1 है तो 1 ही होगा, 1 * 1 होता है। तो हमने कहा सो द p ऑफ x विल बी फॉर्म p/q इक्वल टू दिस वन। p/q कहता है रैशनल था। इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए हमने। अब जितने भी फैक्टर्स थे उनको हम पुट करेंगे, आंसर्स लेंगे। जिसका आंसर 0 होगा तो हम कहेंगे ये हमारा फैक्टर है। अब जैसे कि x + 1 है, इसको हमने पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये x = -1। हम क्या कहेंगे कि हमारे पास फैक्टर क्या है, x + 1 है, x - 1 नहीं है। ठीक है, x + 1 हमने जब पुट किया तो इसका आगे से सॉल्व करके x = -1 आया था, उसको हमने क्वेश्चन में पुट किया। तो करते करते हमने पहले x + 1 पुट किया, फिर x - 1 पुट किया, ये रहा। फिर x - 1 को सॉल्व किया, x + 2 पुट किया। x + 2 से भी आंसर नहीं आ सका तो हमने क्या किया, x - 2 पुट किया। x - 2 से = 0 आ रहा था तो एक फैक्टर हमारा यहाँ से रेडी हो गया, x - 2। फिर x - 2 के बाद क्या था, 4 था। x + 4 हमने पुट किया, x + 4 से आंसर नहीं आया। फिर x - 4 पुट किया, x - 4 से एक और 0 आ गया, 2 ज़ीरोज़ हो गए हमारे पास। अब थर्ड टर्म थी हमारे पास तो 5 आ रहा था। पहले हमने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 4 किया, फिर हमने अब 5 लिया। ठीक है, ये रहा 5 से भी ना आता तो हम 8 पुट करते, 8 भी ना आता तो 10 करते करते आना था 1 से मस्ट आता है। ठीक है, मतलब कि 3 से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास 3 हो जाए तो हम क्या करते हैं, बस कर देते हैं। x + 5 पुट किया तो x + 5 से हमारा 0 आ गया। तो हमने क्या किया, हमारे 3 ज़ीरोज़ पूरे हो गए हैं। फैक्टर थ्योरम इनको प्रूफ कर रहा है तो हमने आगे आखिरी स्टेटमेंट लिखी था, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज़ दिस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगी तो क्वेश्चन आपका सॉल्व पूरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बस फैक्टर थ्योरम को याद रखें, जब भी फैक्टर का लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, p ऑफ a = 0। रिमाइंडर में उन्होंने रिमाइंडर गिवन दिया होता है। ठीक है, अब जैसे कि रिमाइंडर है, कोई भी आया रिमाइंडर 1 आया, -1 आया, 6 आया, अप टू 100 आया, तो वो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का आंसर होगा। जैसे कि आप फैक्टर थ्योरम है तो फैक्टर = 0 हम पुट करें तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है लेकिन बहुत ईजी है क्वेश्चंस, 1 to 8 है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।